नाजरीन, समंदरी तूफान के असरात पाकिस्तान के साहली इलाकों में नजर आना शुरू हो गए हैं और बुलेटिन के आगाज पर सबसे पहले हम आपको बिपरजॉय के हवाले से ही बता रहे हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से भारत और पाकिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त ये तूफान कराची के साहिल से तकरीबन 320 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तूफान 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ रहा है। आई ऑफ द स्टॉर्म में हवा की जो रफ्तार है वो 155 किलोमीटर फी घंटा है। आई ऑफ द स्टॉर्म के गिर्द 50 किलोमीटर के दायरे में लहरों की ऊंचाई 34 फीट बताई जा रही है। अभी इस तूफान का रुख भारत और पाकिस्तान का सरहदी इलाका रान ऑफ कच्छ और केटी बंदर का दरमियानी इलाका है। पाकिस्तानी इलाके केटी बंदर से इसका फासला तकरीबन 260 किलोमीटर है। वहीं भारतीय रियासत गुजरात की मांडवी बंदरगाह से तूफान के मरकज का फासला 320 किलोमीटर है। साहिल से तूफान टकराने के बाद समंदर में 8 से 10 फीट की लहरें उठने का इम्कान है और मुतासिरा साहिली इलाकों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। वहीं 3 से 4 रोज तक तूफान से मुतासिरा इलाकों में बारिशें बरसेंगी। ये तूफान 15 जून को भारतीय रियासत गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी सूबा सिंध की साहिली पट्टी केटी बंदर के दरमियानी इलाके से गुजरेगा। तो समुद्री तूफान इस वक्त कहाँ है, सारी सूरत हाल से मुतालिक हमने आपको तफसीलन अपडेट किया है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जो सूरत हाल है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बिपरजॉय की जो सूरत हाल है इस पर PNN आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए है। ये शाम गए के कुछ मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हॉक्स पे कराची के मनाजिर हैं जिसमें जो शदीद बुलंद लहरें थीं उन्हें देखा गया। तकरीबन 15 फीट तक की ये लहरें साहिल से टकराती रहीं। हॉक्स पे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान। सलमान, बताइए, लास्ट आपसे जब बात हुई तो सूरत हाल ये थी कि शदीद बुलंद लहरें थीं। सलमान हमारे साथ हैं हॉक्स पे से, इसके अलावा हमारे साथ अतीकुर रहमान खत्री हैं सजावल से, वक़ास सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त केटी बंदर से, जबकि हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ हैं सी व्यू कराची से। सलमान, आपकी तरफ आते हैं क्योंकि शाम को यहाँ पर हाई टाइड था। अब सूरत हाल है क्या मंजर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो समंदर में तेज़ी थी वो तो ऐसे ही है। हाई टाइड अभी जूं का तूं है और अब जो है वो हॉक्स बे रोड जो है उस पर भी पानी है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हॉक्स बे रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया गया हो। एक ट्रैक पे काफ़ी पानी है, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है और हाई टाइड जो है वो अपनी जगह मौजूद है। समंदर में जो तेज़ी थी वो अभी बरकरार है, लहरें बुलंद हैं। हम वक़ास की तरफ चलते हैं। सलमान आ गए, सलमान की तरफ चलते हैं। सलमान, ज़रा बात मुकम्मल कीजिए, फिर वक़ास से बात करेंगे। सलमान हमारे साथ हैं हॉक्स पे से और ये आपको समझना होगा देखने वालों को कि जो शदीद हवा है उसकी वजह से हमारा वीडियो लिंक जो है अतीक का रुख करते हैं। सजावल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अतीक, आप कहिएगा कि यहाँ पर अब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला सजावल की साहिली तहसील जाती के समंदरी एरिया में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि साहिली इलाका है, बिल्कुल इस समंदर के मैं करीब इस वक्त मौजूद हूँ। जो बिपरजॉय को जो तूफ़ानी बताया जा रहा है कि इसके वाज़े इम्कान नज़र आ चुके हैं। शाम से जो बारिश शुरू हुई है यहाँ पर साहिली इलाके में शाहबंदर और जाती में, वहाँ पर इस तरह की जो सूरत हाल थी कि तमाम तर लोगों के घरों की छतें जो कच्चे की छतें थी वो भी गिर चुकी है। कई लोग जो है वहाँ पे तेज़ हवाएं थी, जो बिपरजॉय के जो इम्कानात बताए गए थे वो बिल्कुल ही वाज़े हो चुके हैं और समंदर की जो लहरें हैं वो भी तेज़ हो चुकी है। यहाँ के जो माहिरीन थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस वक्त रात को 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान से ये पानी का जो है वो उसमें तेज़ी आ जाती है। ये मुख्तलिफ तेज़ी पहले सुबह में ये इस तरह का पानी मौजूद नहीं होता है। अभी यहाँ पर मैं किनारे पे मौजूद हूँ, वहाँ पर भी पानी आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पानी की में इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही इजाफा होता जा रहा है तो वो मुख्तलिफ जो लहरें हैं उसमें भी इजाफा होता जाता है, तो वो उल्टा ही घरों को डूब जाता है। अगर देखा जाए कि इस तरफ जो माहिरीन की कश्तियाँ हैं वो भी समंदर की साइड पर पहुंच चुकी है। उन्होंने किनारे पे बांध दी हैं ताकि जो ये बिपरजॉय के जो तूफ़ानी असरात हैं उसकी वजह से उनकी कश्तियों पर कोई नुकसान ना हो। अब माहिरीन का ये कहना है कि हमने यहाँ से नकल मकानी करके मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच गए हैं, मगर यहाँ पर अपनी ये जो कश्तियाँ हैं उनको देखभाल करने के लिए रात के वक्त यहीं पर मौजूद होते हैं। जी ठीक है अतीक, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। अतीक हमारे साथ सजावल से मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जो पानी है वो मुसलसल आगे की तरफ आ रहा है।
हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक की बात हमने सुन ली है, सलमान हमारे साथ हैं हॉक्स बे से, दीगर से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं इस तूफ़ान से मुतालिक जो यकीनन आपके जहन में होंगे, उनका जवाब तलाश करते हैं। अब ये समंदरी तूफ़ान इस वक्त कहाँ है, इसकी जो पोजीशन है वो आपको बताते हैं। ये तूफ़ान पाकिस्तान का जो पहला उभार है साहिली पट्टी का, उससे 210 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान की समत क्या है, आप यकीनन ये भी सोच रहे होंगे। इस तूफ़ान की समत भारतीय रियासत गुजरात है, लेकिन इसका जो दायरा है, रेडियस है, वो 300 से 400 किलोमीटर बताया जा रहा है। यानी तूफ़ान पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, खुसूसन ठट्ठा और सजावल, उस पर भी असरअंदाज होगा। जिस तेज़ी से ये तूफ़ान आगे बढ़ा है, उसी तेज़ी से ये सवाल जवाब भी आप जाते हुए देख रहे हैं। तूफ़ान की रफ्तार क्या है? बिपरजॉय इस वक्त 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की जानिब बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार में तेज़ी आई है, पहले ये 5-6 किलोमीटर फी घंटा था, अब आगे जा चुका है। अब ये टकराएगा कब? ये टकराएगा जनाब पाकिस्तान की साहिली पट्टी से कल शाम को। और अब अगला सवाल जहनी तौर पर आप पूछ रहे होंगे कि भाई इसके असरात क्या हैं, जहाँ टकरा रहा है, जहाँ नहीं टकरा रहा वहाँ क्या होगा। तो साहिली इलाके में बुलंद लहरें होंगी, तेज़ हवाएं, कमज़ोर ढांचे, दरख्तों को नुकसान पहुँचाएगी। जबकि इस तूफ़ान के टकराने से पहले ही साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन में आप देख रहे हैं कि शदीद बारिशें हो रही हैं, और बारिशों के अलावा जो हाई टाइड है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये है सारी सूरत हाल। ये बुनियादी जो 5 से 6 सवालात थे वो आपके सामने हैं, और उनका जवाब भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब ज़रा कराची में हॉक्स बे पर समंदर जो है वो बिफरा हुआ है। समंदरी तूफ़ान की जो पहली टक्कर है वो आज शाम को हमने 5 बजे ऑब्जर्व की है। समंदर अपने तेवर बदल रहा है। हॉक्स बे पर तेज़ हवाओं और बिफरी लहरों का राज है। 12 से 14 फीट ऊंची लहरें हैं। समंदर का पानी रुकावटों को चीरता हुआ सड़क की तरफ बढ़ रहा है। साहिल समंदर के अतराफ दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। यहाँ की सूरत हाल आगाह किया था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ये है, कुछ बूंदाबांदी शुरू हुई है। लेकिन अब ये पानी ऐसा है कि जहाँ हॉक्स बे पर समंदरी तूफान की पहली टक्कर, यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, और ये जो समंदरी लहरें हैं जहाँ जगह मिल रही है, रोड की जाने बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं हमारे साथ कि कितना तेज पानी है। इस वक्त हम पानी में ही मौजूद हैं। 12 से 14 फीट ऊंची समंदरी लहरों ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। समंदर इंतहाई खतरनाक हो चुका है। जगह ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई ऊंचाई पर हो वहाँ खड़े हो जाए। समंदरी तूफान पर पीएनएन की बड़ी कवरेज ने सबको पीछे छोड़ दिया। जो पानी था वो समंदर का जो साहिल था, जहाँ तक हट बने हुए थे, तमाम पानी जो है वो समंदर से ऊपर, ये देख सकते हैं लहरें, आप किस तरह की लहरें हैं। बुध की सपहर पीएनएन ने अपने नाजरीन को समंदरी तूफान की शिद्दत से आगाह करने के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन की। इसी दौरान हॉक्स बे पर समंदर की लहरें बिफर गईं और किनारे को पीछे छोड़ती हुई आबादी में घुस गईं। सलमान, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप खैरियत से हैं? कितना तेज पानी है। ये हॉक्स बे का वो साहिल है जहाँ पर अब ये देखें, अब आप इस वक्त यहाँ पर पानी आ चुका है। ये हमारे घुटनों तक पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। कराची के साहिल पर समंदरी तूफान के इस पहली दस्तक ने जहां लोगों को परेशान कर दिया, तो वहीं पीएनएन की टीम को कवरेज के दौरान भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इंतहाई शदीद लहरें हैं। 13 से 14 फीट की लहरें इस वक्त यहाँ पर हो रही हैं। पीएनएन की टीम ने हॉक्स बे में पल पल बदलती सूरत हाल से नाजरीन को आगाह किया। यहाँ बूंदाबांदी भी हो रही है। मैं अपना जरा कैमरा साफ करूंगा, जिसके बाद जो है वो मैं आपको कुछ दिखा सकूंगा। समंदरी तूफान बिपरजॉय की पाकिस्तान के साहली इलाकों की जानिब पेशकदमी ने पूरी हुकूमती मशीनरी को अलर्ट कर दिया। ऐसे में पीएनएन अपने नाजरीन को पल पल की बदलती सूरत हाल से आगाह रखने के लिए हरदम कोशा है। तो मजमूई तौर पर जो हॉक्स पे है वहाँ पर समंदर का क्या मूड है आप ये देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और सलमान ने आज दिन भर हमें हॉक्स पे के साहिल से रिपोर्ट किया। सलमान से ही बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कल के लिए क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कल की क्या कैलकुलेशन है। तो सलमान साहब, आज का दिन तो समझे हम वाइंड अप कर रहे हैं, इख्तिताम को पहुँच गया। 15 तारीख है, कल इसने बाकायदा तौर पर टकराना है। कल के क्या अंदाजे हैं, क्या कैलकुलेशन है, क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, तो आज का दिन था वो वाकई गुजर गया तकरीबन, और जो है वो 14 तारीख का जो है। सलमान से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो रहा है यकीनी तौर पर, क्योंकि शदीद तेज़ हवा है, तूफ़ानी हवा है, जिसकी वजह से हम बार बार कोशिश करते हैं राब्ता। सलमान, हम आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। सलमान जो है वो नहीं, सलमान सॉरी, हम आपको सुन ही नहीं पा रहे।
क्योंकि जो तूफ़ानी हवा है, क्योंकि आप तूफ़ान के बिल्कुल मुंह पे पहुंच चुके हैं, हॉक्स बे पे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारा वीडियो लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल कल के लिए भी यही अंदाज़ा है कि यही ऊंची ऊंची लहरें होंगी, बुलंद लहरें होंगी, तेज़ हवा होगी, और आज जो बूंदाबांदी थी कल शायद ये तूफ़ानी बारिश में कन्वर्ट हो जाए मामला। महकमा मौसमियात का जो डाटा है वो हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहा है। जो वो चेंज होगा हम आपको उस बारे में भी मुसलसल अपडेटेड रखेंगे, जैसे कि हम अब भी रख रहे हैं। तो ये है सूरत हाल हॉक्स बे की। ये शाम के कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, जब ये बुलंद लहरें टकरा रही थी स्ट्रक्चर से, ये तब के मनाजिर हैं। कराची के शहरियों ने समुद्री तूफान को भी तफरीह का जरिया समझ लिया। दफा 144 के बावजूद शहरी अपने बच्चे लेकर साहिल समंदर पर पहुंच गए। पुलिस ने भी शहरियों को सी व्यू पर जाने की इजाजत दे दी। तफसील बता रही हैं शायान अली। कराची के शहरियों ने सी व्यू पर लगी दफा 144 को हवा में उड़ा दिया। तूफानी लहरें देखने साहिल पर पहुंच गए। सी व्यू पर हुकूमती इंतजामात नाकाफी। पुलिस ने भी शहरियों को समंदर पर जाने की इजाजत दे दी। शहरियों का कहना है कि वो तूफान देखने के लिए आए हुए हैं। सेक्शन 144 आया हुआ है, लेकिन इवन देन इट इज़ अमेजिंग कि यहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं और जो है ना खासा वो सी लाइन के ऊपर भी आ रही हैं, और विच इज़ नॉट गुड। ये हम साइक्लोन देखने आए कि यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मैं अपनी लाइफ में पहली बार साइक्लोन को देख रही हूँ, तो मैं अपने पापा से जिद की मुझे यहाँ पे आके देखना है। शौक जो होता है ना, उस शौक हमें यहाँ पर लेकर आ गया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, मोबाइल एक है, वो लोगों को रोक नहीं पा रही है। वालिदैन ने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया। तफरी के लिए उन्हें भी साहिल पर ले आए। शहरियों का कहना है कि पुलिस की नफरी कम होने की वजह से वो बआसानी साहिल पर पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, शहर कायद में समुद्री तूफान के बायस शहरी खौफ में मुब्तला है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो बताएंगे हमें नुमाइंदा पिरन आफ्ताब मुगरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। आफ्ताब, कहिएगा कि अभी की मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? तूफान के पेश नज़र जो है शहर कायद के लोग कई दिनों से जो है इस तूफान को लेते हुए इंतहाई परेशान तो हैं, मगर जो ख़ास तौर पर साहिल समंदर के किनारे पे रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर DHA क्लिफ्टन और उनके इतराफ में जो लोग रह रहे हैं, उनके जो बैरून मुल्क मुकीम प्यारे हैं और ख़ास तौर पर शहर कायद में दीगर मकामात पर रहने वाले जो रिश्तेदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। इसके साथ साथ कल बारिश का जो आज ही बताया गया है कि कल बारिश बहुत बारिश हो सकती है, तो बहुत से लोगों ने रुख किया है पेट्रोल पंप का, और पेट्रोल पंप पे भी रश बढ़ते हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिजली लोग सोच रहे हैं अगर चली जाए तो खुदा ना खास्ता तो पेट्रोल जो है कम से कम घर में होना चाहिए जनरेटर के लिए। मगर इस वक्त भी हवा की जो है कह सकते हैं कि इतनी तेज है कराची के इस साहिल समंदर को हट के भी पूरे शहर के अंदर के तूफान इस वक्त मिट्टी का जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी खड़े होने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर हम मौजूद है जिस जगह पे, यहाँ पे भी हवा का तनाव जो है वो इतना शदीद है कि मेरा कैमरामैन जो है लग ऐसे रहा है कि वो ट्राइपॉड के साथ उड़ ना जाए। तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय का कराची से रुख अब तब्दील हो गया है। करीब आता तूफान साहिली पट्टी से 380 किलोमीटर दूरी पर चला गया है। अब कल सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। शहर कायद में दिन भर बादल छाए रहे, बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर कायद के बासियों की दुआएं रंग ले आईं। समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील। तूफान के कराची से टकराने का खतरा टल गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अब बिपरजॉय शिमाल मगरिब की समत में आगे बढ़ रहा है और इसके शिमाल मशरक की तरफ मुड़ने का इम्कान है। तूफान 15 जून की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान के गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके मरकज में 30 फीट से जायद बुलंद लहरें इसे गैर मामूली बना रही हैं। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के बायस कराची समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई भी की है। शहर कायद में 16 जून तक 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उधर ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर में रात गए मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को है। सिंध की साहिली पट्टी पर मौजूद अजला में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कराची के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान के असरात आना शुरू हो गए हैं। जजीरे बाबा भेट आइलैंड की गलियों में समंदर का पानी आने से इलाका मकीन परेशान है।
ठट्टा की साहिली पट्टी पर वक्फे से बारिश इस वक्त जारी है। सूरत हाल है क्या, जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वक्कास सलीम से। वक्कास सलीम, क्या तफसीलात हैं, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, मौसम कैसा है यहाँ का? जी बिल्कुल, इस वक्त केटी बंदर पर PNN की टीम मौजूद है। बाकी पूरे केटी बंदर को खाली करवा लिया गया है। इवन ज़िला इंतज़ामिया के और रेस्क्यू एहलकार जो थे वो भी केटी बंदर से जा चुके हैं। इस वक्त केटी बंदर में आज शदीद हवा चल रही है। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अपना तवाज़ुन रखना भी बामुश्किल कायम रखा जा रहा है। इसके अलावा आज जो समंदर का पानी है वो बंद को भी क्रॉस मार रहा है। इससे पहले शाम जब हमारी बात हो रही थी तो उस वक्त तक बंद की जो सीढ़ियाँ थी वो नज़र आ रही थी, लेकिन पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लहरें की तुग़यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाइस पानी जो है वो बाज़ औक़ात जब लहर आती है तो बंद को भी क्रॉस करता है। शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। तमाम मुकामी अफराद को ज़िले इंतज़ामिया ने रेस्क्यू कैंप्स में मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर उन्हें खाने पीने की अशिया के साथ साथ तिब्बी सहूलियात भी दी जा रही हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द के देहात हैं, जो केटी बंदर के इर्द गिर्द देहात हैं, उन इलाका मकीनों में काफ़ी बहुत शुक्रिया वक्कास, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। हॉक्स बे पर तूफान की पहली टक्कर रोड की जाने बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं हमारे साथ कि कितना तेज पानी है। वाइपर जो आया तूफान की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ PNN पर।